everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new study vlog. So this vlog is all about English, English and English because आजकल मैं English कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ because हमारे स्कूल में अभी हमारा ASL हुआ है English का, यानी कि असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। एक तरह से बोलो तो वाइवा हुआ था English का एंड उसके लिए हमें पूरी अपनी नोटबुक्स भी कंप्लीट करनी थी एंड चैप्टर भी पढ़ना था वो वाला। तो मैं ज़्यादा ध्यान इंग्लिश पे दे रही थी ताकि इंटरनल में थोड़े तो अच्छे मार्क्स आ जाए। पता चला हाफ ईयरली में अच्छे नहीं आए तो फिर इंटरनल की वजह से और भी ख़राब मार्क्स आ जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं पढ़ रही थी मैडम राइड द बस वाला चैप्टर, और ये वाला चैप्टर मैं पढ़ रही थी चांदनी दिनानी मैम से, जो कि पहले मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाती थी। सो ये वाला चैप्टर मैं इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारे ASL में आ रहा था एंड ये सिर्फ एक लौता ऐसा चैप्टर था जो ASL में आ रहा था, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है तो सर ने सिर्फ यही एक चैप्टर दिया था। एंड मेरा ASL काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। लास्ट में मैं आपको उसके मार्क्स भी बता दूंगी क्योंकि मैंने सर के रजिस्टर से चुपके से झांक लिया था मेरा नंबर, तो फिर मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। एंड तो ये वाली क्लिप है 24 सितंबर की एंड नेक्स्ट डे ही मेरा ASL था यानी 25 को। बट उसी दिन मैसेज आ जाता है कि अब हमारा ASL होगा 26 को, बिकॉज उस दिन सर को कहीं जाना था। तो फिर हमारा ASL 26 को हुआ था बट हमें 24 को नहीं पता था, तो मैंने पढ़ाई कर ली थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इन 2 दिनों में इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। भले ही मैंने थोड़ा सा पढ़ा था बट मैंने इंग्लिश के अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। एंड बाद में मैंने नोटिस किया कि मेरे पास सिर्फ इंग्लिश की क्लिप्स हैं, तो फिर मैं इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ और वीडियो हाजिर है आपके सामने। सो वो वाला वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं अपना इंग्लिश ग्रामर का वर्क कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ। एंड मैं कर रही थी टेंसेस वाला चैप्टर एंड सामने मैंने अपना फ़ोन रख रखा था जिसमें मेरे फ्रेंड ने अपने नोटबुक से वर्क भेजा हुआ था एंड फिर मैं उसी को छाप रही थी। उसके अलावा और मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो फिर मैं वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुकी थी एंड इसके भी मार्क्स थे तो फिर मुझे कंप्लीट करना पड़ा था कि वरना मैं करती नहीं। तो उसके बाद जो क्लिप आ रही है वो सारी है 24 की ही। हमारे स्कूल से हम लोगों को लेकर गए थे गोमती बुक फेस्टिवल में, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ था। तो हम लोगों को वहाँ पे लेकर गए थे एंड यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर कर रही थी और मैंने लिख दिया था कि मुझे एक बुक उधार दे दो, क्योंकि हम लोग पैसे तो लेकर गए नहीं थे तो हम लोग बुक तो खरीद नहीं पाए। एंड एक्टिविटी सेशन में मैंने ये बुक मार्क बनाया था जो कि मैंने कंप्लीट नहीं किया था, घर पे आके मैंने पूरा किया था। एंड खाने में हमें ये सारी चीज़ें मिली थी, मतलब रिफ्रेशमेंट में। एंड उसके बाद हमें बोला गया था कि ये जो बुक मार्क है उसके एक साइड पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड बैक साइड पे आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने सोचा घर पे आके कि मैं पीछे भी एक डिज़ाइन बना देती हूँ। एंड ये डिज़ाइन पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने फिर वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड जो हार्ट वाली डिज़ाइन थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का आइडिया था, मैंने उसका आइडिया चुरा लिया था। एंड वहाँ पे तो मैंने कंप्लीट किया नहीं था क्योंकि 15 मिनट्स का टाइम था। मेरा हार्ट बनाते बनाते ही 10 मिनट्स निकल गए थे एंड फिर मैंने घर पे आके उसको कंप्लीट किया था। एंड हम लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पर हम लोगों को पहले से नहीं बताया गया था कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वरना सारे बच्चे पैसे ले आते जिनको जिनको भी बुक्स लेना था। जैसे मुझे भी 1-2 वहाँ पे बुक्स अच्छी लगी थी तो मैं खरीद सकती थी, बट मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि हम लोगों को बताया तो था नहीं कि हम लोग को लेकर जा रहे हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो हम लोगों को वहाँ एक्सप्लोर करने को तो कम ही मिला क्योंकि हम लोगों को तुरंत वो लोग ले जाके एक्टिविटी सेशन में बैठा दिए थे एंड फिर वहाँ पे हम लोगों को बुक मार्क बनाना था। एक हम लोग को बुक मार्क मिली भी थी और एक पेंसिल मिला था एंड रिफ्रेशमेंट भी मिला हुआ था हम लोगों को। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था अपना बुक मार्क और ये देख लीजिए आगे और पीछे का इसका। मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, पता नहीं क्यों ये वाला बुक मार्क, क्योंकि इसे मैंने जो बनाया है अच्छा तो लगना ही था। तो बुक मार्क बनाने के बाद मैंने खाया था कुरकुरे एंड उसके बाद जितनी भी क्लिप्स आएंगी वो सारी है 25 की। तो उस दिन भी मैंने इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज़ की थी। उससे पहले मैंने अपना हाफ ईयरली की डेट शीट को एक स्टिकी नोट्स में लिखा था ताकि मैं उसको अपने जहाँ पे मैंने अपने सारे स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं वहाँ पे लगा सकूँ एंड मुझे पता रहे कि मेरा कौन सा एग्ज़ाम किस दिन है। एंड मैं आप लोगों को अपनी स्कीम दिखा भी दूँगी हाफ ईयरली मेरा कब कब है। मेरे सारे सब्जेक्ट में एक दिन का गैप है, बट मेरे जो SST का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बीच में 2 दिन का गैप मिला है। एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि SST मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। एक तो ये स्कूल वाले 6 तारीख से एग्ज़ाम रखे हैं, ऊपर से 3 और 4 को एक प्रोग्राम रख दिए हैं, एक काउंसलिंग रख दिए हैं जिसमें मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे और मेरी एक फ्रेंड को एंकरिंग करनी है। तो हम लोगों को उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हाफ ईयरली की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरी मम्मी भी घर पर नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी गई है मौसी के घर पर। तो अब मेरा हो रहा है दिमाग ख़राब। तो अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है मेरा हाफ ईयरली और ये एंकरिंग दोनों को मैनेज करने का तो प्लीज़
मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होने वाली है। सो वीडियो पर आते हैं। तो 25th को मैंने इंग्लिश तो सिर्फ एक बार पढ़ा था, क्योंकि मुझे सिर्फ रिवाइज़ करना था, क्योंकि 24th को मैंने अच्छे से पढ़ लिया था वो वाला चैप्टर। तो रिवीजन करने के लिए मैंने देखा था एजुकेशनल भैया का एनिमेशन वीडियो, तो उसमें उन्होंने एनिमेशन के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था एंड मुझे एक बार और अच्छे से डिटेल से समझ आ गया पूरा चैप्टर। एंड उसके बाद मैंने अपनी नोटबुक से भी एक बार पढ़ लिया था। सो दैट्स ऑल आई डिड फॉर माई ASL एंड मेरे आए हैं 10 आउट ऑफ 10 इन द ASL। बट मैं झाँक रही थी तो सर बोल रहे तुम्हारे नंबर काटने पड़ेंगे, पर मुझे पता है कि सर नंबर नहीं काटने वाले हैं शायद। तो ये वाली जो क्लिप है वो है गोमती बुक फेस्टिवल की, जहाँ पे हम लोग गए थे। सर ने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और भेजी थी, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी लगा देती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।